नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। मैं हूं मानविंद कुमार और हमारे साथ हैं सोशल गुरु संजय भाई। आइए जानते हैं क्या कुछ वो सोचते हैं। डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी का यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया, क्या कुछ सोच रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। और हम लगातार फेसबुक पर देख रहे थे, आप सक्रिय लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के बाद भी काफ़ी रहे हैं। ये देखिए, बिहारी वेलफेयर सोसाइटी और नालंदा परिवार दिल्ली करके जो संगठन हम लोग मिल के चलाते हैं, तो इसका जो ये है कि नालंदा के लोग जो पूरे देश या पूरे दुनिया में रहते हैं या बिहार के लोग, तो उनको वेलफेयर माने अभी एकजुट करना, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, क्योंकि उन्हें ये फीलिंग ना हो कि हम नालंदा से बाहर हैं। तो ये उद्देश्य है, चाहे तो नालंदा परिवार दिल्ली का है या बिहारी वेलफेयर सोसाइटी का। और आप सारे समाज के कार्यों में चले जाते हैं, भले ही किसी का भी हो, कि कोई भी समाज का हो, और काफ़ी आपको वहाँ पर लोग भी मिलते हैं और आपको निश्चित तौर पर समस्याएं भी बताते होंगे। तो क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं ज़्यादा? देखिए, समस्याएं बहुत अभी समस्या इतना है कि अभी अब देखिए, आपके सामने है अभी 15,000 20,000 से लेके लाख रुपया का रोजगार दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, माने जितने भी बड़े शहर हैं या देश की राज्य की राजधानी है वहाँ नहीं है, और रेंटल भी नहीं है। तो स्थिति ऐसा आने वाला है कि हमें लगता है जून जुलाई में भूखमरी की समस्या आ जाएगा, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा। अब डालडा रिफाइन 140 रुपये किलो है, सरसों तेल 140 रुपये किलो है, आपका ये आपका 699 रुपया आपका पिछले दिसंबर में एक महीने में 2 बार रेट बढ़ा है ये आपका रसोई गैस का। तो देखिए, पेमेंट आधा मिल रहा है या गवर्नमेंट स्टाफ का 35% कम करके मिल रहा है, यहाँ तक कि MLA MP को भी। तो स्थिति ये है कि ऐसा नहीं, परचेजिंग पावर नहीं है, मार्केट में परचेजिंग पावर है। जब तक देश में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा, अब लकड़ी का कारीगर का काम नहीं है, बिल्डर का काम नहीं है, पेंट करने वाले का काम नहीं है, मकान बनाने वाले का काम नहीं है। जब तक ऐसा ना, एक मकान बनता है तो सीमेंट वाले का काम चलता है, बालू वाले का काम चलता है, ईटा वाले का काम चलता है। तो कहीं न कहीं ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, उसको देश के हित के लिए, लोगों को रोजी रोजगार अति करने के लिए इसको सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, या और भी जितने स्टेट गवर्नमेंट, उसको पहल करना चाहिए। अभी तोहिनी की बात है कि मैं अभी पिछले सप्ताह गया था किसान बिल को समझने के लिए, वो भी देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के एक टिकरी कला गांव में मैंने वहां देखा थी। वहां हरा मटर आपको खेत में 10 रुपये किलो, आलू 5 रुपये किलो, फूलगोभी 5 रुपये किलो, टमाटर 5 रुपये किलो, और भी मंडी में नहीं, खेत में है, और खेत से भी ले जाना पड़ता है मंडी में। तो कहीं न कहीं जो ये कृषि बिल है, MSP कहिए या अनुबंधित खेती कहिए, क्योंकि ऐसा नहीं, जब और ये जो हमारा ये है कि स्टॉक का कोई लिमिटेशन नहीं है। अब कोई सामान, हम ऐसा है कि हम तो बालू नहीं खाते हैं ना, हम सीमेंट नहीं ना खाएंगे, हम तो अनाज खाएंगे। तो ये जो हमारे 6 चीज़ें हैं, जो दलहन है, वनस्पति तेल है, आलू है, प्याज है, चावल है, गेहूं का, इसको स्टॉक अगर लिमिटेशन छोड़ देंगे, व्यापारियों उद्योगपतियों के अधीन कर देंगे, तो ये ब्लैकमेल होगा। अब ब्लैकमेल होगा तो मार्केट में क्राइसिस होगा। अब जब क्राइसिस होगा तो रेट बढ़ेगा। अब देखिए, 140 रुपये किलो लोग खाने को विवश है। सरसों तेल जो 95 रुपये किलो बाबा ब्रांड का मिल रहा था। तो कहीं न कहीं इस पर हम लोग जो बेचारे मिडिल क्लास है, अब देखिए ना, जो लेबर का काम है, वो लेबर का काम भी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमें लगता है कि सरकार को थोड़ा सा आम पब्लिक से, आम नागरिक से बात करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाला समय में इतनी भूखमरी हो जाएगा, इतनी स्थिति भयावह हो जाएगा, जो कि सरकार भी नहीं संभाल पाएगा। जी, आप डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी के जन्मदिन पर आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, लाल सिंह त्यागी बिहार के नालंदा ज़िला में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जब हम लोग एकता परिषद के तरफ से जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पर हम लोग जब मुहाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जब हम लोग सर्वे किए तो उसमें डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी का नाम आया। गांव-गांव के लोग कहें कि ये जिस समय लाल सिंह त्यागी थे वो हमारे पैन अति कर दिए, नहर बनवा दिए मुहाने नदी से। तो लाल सिंह त्यागी जी का जयंती मनाना और विशेष करके पर्व ह्यूमन रिसोर्स के डायरेक्टर सत्येंद्र जी को हम बधाई देते हैं कि पिछले साल से इनकी जयंती मना रहे हैं और अब ये इस साल पटेल भवन में यहाँ द्वारका में मनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये विस्तार देने का काम किए हैं। और लाल सिंह त्यागी शब्द है लेकिन वो कुर्मी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, तो उन्हें हमें लगता है कि इनके ऊपर साहित्य लिखने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा शब्दों में बांधने की ज़रूरत है। और इनका जो किया गया काम, जो पंचायती राज पर काम है, जो हमारे एजुकेशन पर काम है, जो हमारा जो हमारा गुमाम ख़त्म हो गया, जिसको हम कह सकते हैं कि आज हम सिंचाई के लिए अब बिहार आज कभी सुखाड़ हो जाता है, कभी दहाड़ हो जाता है। तो इस पर जो ये था तो पलायन को लेकर भी इनका बहुत बड़ा काम था और इनका जयंती मनाना बहुत बड़ी बात है। और विशेष करके ये इस कुर्मी समाज के बीच में लोगों को डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी को लाना, क्योंकि इनका जो काम था वो हमेशा बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए था, नहर पैन के विकास के लिए था, हमारा गुमाम को पुनर्जीवित करने के लिए था। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है और आज हम लोग यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि इनका जयंती मना के हम इनके जो उद्देश्य है, जो छुटा हुआ काम है, उसको हम लोग को करने की ज़रूरत है। और इसके लिए नालंदा परिवार दिल्ली और बिहारी वेलफेयर सोसाइटी हमेशा तैयार है। एक चीज़ चलते चलते सोशल गुरु संजय भाई से हम जानना चाहेंगे, आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, मेरा है कि विशेष करके भविष्य ये है कि हम नालंदा के लोग आने वाला समय में हमारे नालंदा भवन बने, जो हमारा एम्स सफदरगंज में जो पेशेंट आता है उसको रहने का सस्ता सुविधा मिले, तो वो है नालंदा धर्मशाला बनाने का, नालंदा भवन बनाने का। एक है बिहार के लोग जो दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों को ठहरने का व्यवस्था हो, उनको दिखाने के लिए आते हैं तो उनको थोड़ा सा ठहराव का जगह हो, तो बिहार भवन। और अभी हम जिनको कभी नहीं किन्हीं का ध्यान नहीं गया, कोई भी राजनीतिक पार्टी का, रेंट की समस्या है। अब देखिए, दिल्ली जैसे शहर में किराएदार कल्याण बोर्ड नहीं है और कौन व्यक्ति किसके यहाँ रह रहा है और रेंट का कोई मूल्य निर्धारण नहीं है। जो मकान मालिक मांग लेता है वो ब्रह्मा का लकीर है और रेंट पर रहने वाले रेंट देने को तैयार है। तो इस पर भी हमारा काम है बिहार वेलफेयर सोसाइटी का, बहुत 2-3 मुद्दा को, एक बिहार धर्मशाला बनाना, एक हमारा किराएदार कल्याण बोर्ड को दिल्ली गवर्नमेंट में अति करना ताकि दिल्ली गवर्नमेंट इसको मान्यता दे, और रेंट की समस्या पर थोड़ा एक अति सर्कुलर एक कानून बने, तो इससे क्या होगा कि रेंट पर रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। बहुत बहुत आपका चलिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे सोशल गुरु संजय भाई जी, खास तौर से बता रहे थे कि आज कई ऐसी समस्या हैं जिसमें नालंदा में के लोगों को इस समस्याओं को हल करने के लिए वो लगातार तत्पर हैं। कैमरा पर्सन राशि के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।